गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व जनसंख्या संरचना। ठीक है, अब इसमें अपन ने लेसन पढ़ लिया था। आज अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अब इनमें देखो बहुचयनात्मक प्रश्न है विकल्प वाले, उनके मैं आंसर यहाँ लिख दूंगी, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। अब देखो इसमें है वृद्ध आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित है। वृद्ध आयु वर्ग में, वृद्ध आयु वर्ग में कितने वर्ष से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था 65 वर्ष से ऊपर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, और मैं साथ साथ दूसरे भी बता देती हूँ। जैसे वृद्ध की जगह आ जाए बाल आयु वर्ग में, तो बाल में 0 से 14 वर्ष, और वयस्क आयु वर्ग में 15 से 64 वर्ष। ठीक है, अब है विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में है। वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत, वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में है। अब इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आपको पता लग जाना चाहिए। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, ये क्वेश्चन खुद करके देखा करो जिससे कि तुम्हें लर्न हो। भारत, जापान, चीन और दक्षिणी अमेरिका। अब इसमें आएगा जापान। मैंने बार बार बताया था ना कि वृद्ध लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक कौन से देश में है, जापान में। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत। अब ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सर्वाधिक प्रतिशत कौन से आयु वर्ग का पाया जाता है, जिसमें आप अपन ये भी देख सकते हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें तो कौन से वयस्क वर्ग का पाया जाता है, वयस्क और वृद्ध, जिसमें जैसे बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत पाया जाएगा वही। इसमें देखो, इसमें ये ऑप्शन भी दे रखे हैं और आपकी बुक में भी दे रखा है। इसमें कि वयस्क जो आयु वर्ग है, अब वयस्क आयु वर्ग को भी 2 भागों में बांटा है ना, तो इसमें आएगा 25 से 54 से आएगा, इसमें 25 से 54 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद में 100% साक्षरता वाला देश, 100% साक्षरता वाला देश। अब इनमें से नाम दे देंगे तुम्हें, वो कल टेबल लिखवाई थी ना मैंने 100% साक्षरता वाले। अब देखो उनमें से जापान, भारत, चीन, यूएसए। अब इनमें से है 100% साक्षरता वाले, कल लिखवाए थे जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड। तो अब इनमें भारत, चीन और यूएसए तो है नहीं, तो इसका आएगा जापान। ठीक है, वो टेबल याद कर लेना, इसकी जगह और भी जैसे डेनमार्क दे दे तो वो आ जाएगा। ठीक है ना। अब 5वां क्वेश्चन है, ऊंचे नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो मिस्र, सिंगापुर, बांग्लादेश और भारत।
तो ऊंचे नगरीय जनसंख्या में आएगा सिंगापुर। ठीक है, अब ये तो थे विकल्प वाले। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। आगे देखो शॉर्ट आंसर। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों में देखो, आयु वर्ग के अनुसार किस वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ये फिर दोबारा आ गया, इसमें आएगा व्यस्क आयु वर्ग। ठीक है ना, ये तो कर लिया अति लघुत्रात्मक में, ये विकल्प वाले में कर लिया। अब है जनसंख्या संरचना में बाल वर्ग किस आयु वर्ग से संबंधित है? जनसंख्या संरचना में बाल आयु वर्ग में बाल आयु वर्ग किस आयु से संबंधित है? किस आयु से संबंधित है? ठीक है, अब देखो इसका उत्तर क्या आएगा। इसमें जनसंख्या संरचना में बाल आयु वर्ग किस आयु से, अभी मैंने बताया था कि 3 भागों में आयु को बांट रखते हैं। तो बाल आयु वर्ग आएगा, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, बाल आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे या लोग आते हैं, बच्चे सम्मिलित हैं। ठीक है, अब व्यस्क में भी पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको 15 से 64 वर्ष। अब दूसरा है इसमें अति लघुत्रात्मक में साक्षरता का महत्व बताइए। अब यह महत्व में साक्षरता का महत्व बताइए। अब इसमें देखो लिखना है उत्तर में कि साक्षरता से जनसंख्या की एक गुणात्मक विशेषता होती है। साक्षरता गुणात्मक मैंने तुम्हें कल समझाया था कि उससे उसके किसी भी देश की जो किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विकास का एक विश्वसनीय और यथार्थ सूचक है। इसमें यही लिखना है आपको, साक्षरता जनसंख्या की एक गुणात्मक विशेषता होती है। साक्षरता जनसंख्या की एक गुणात्मक विशेषता होती है। जिससे किसी भी क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। ठीक है, अब इसमें ये शॉर्ट आंसर है, इसलिए अगर बड़ा भी आ जाए इसमें तो आप इसका वर्णन अधिक लिख सकते हो, आपकी बुक में भी दे रखा है। कृषि किस प्रकार के व्यवसायिक वर्ग से संबंधित है? अब अगला क्वेश्चन है,
व्यवसायिक वर्ग से संबंधित है। वर्ग से संबंधित है। अब कृषि, मैंने तुम्हें बताया था कृषि किससे संबंधित है? कृषि प्राथमिक व्यवसाय से। कृषि प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है। अब विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, अपन ने पढ़ा भी था है, विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? ठीक है। अब इसमें आएगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, उत्तर लिखो इसमें, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या अधिक सर्वाधिक पाई जाती है। नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। अब इसके आगे है लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जो कि मैं तुम्हें बोल के बता देती हूँ, क्योंकि ये इसमें दे रखे हैं। कुछ मैं लिखवा दूंगी और कुछ तुम्हें बता दूंगी। अब देखो, ये तो हो गए अति लघुत्रात्मक। अब है लघुत्रात्मक। मैं एक बार लिख निकाली हूँ सारे। लघुत्रात्मक में जनसंख्या संरचना या संगठन से क्या तात्पर्य है? पहला है जनसंख्या संरचना या संगठन से क्या तात्पर्य है? इसमें लिखना है आपको कि जनसंख्या संरचना जनसंख्या की इन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संरचना विश्व की जनसंख्या संरचना जनसंख्या की इन विशेषताओं को प्रदर्शित करती है जिससे जिनको मापा जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। जैसे अब जैसे कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? जैसे अपन ने पढ़े थे ना, इसमें देखो मापा जा सकता है, इसके अंतर्गत या जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जनसंख्या
इसके अलावा साक्षरता एवं साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, यह लिखना है आपको पूरा। अब अगला क्वेश्चन है अपना, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? दूसरा है लिंगानुपात किसे कहते हैं? अब लिंगानुपात किसे कहते हैं? यह इसमें स्त्री और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। जनसंख्या में लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच संतुलन होता है, ठीक है। लिंग अनुपात में लिख लो आप, लिंग अनुपात में स्त्रियों व पुरुषों के बीच का अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसे प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात की जाती है। आगे समझ में, अब इसमें इसी में लिखना है आपको कि जो जैसे मैंने पहले भी बताया था ना, ये इसके सूत्र लिखने हैं इसी में। विश्व में पुरुषों की संख्या, विश्व के संदर्भ में तो विश्व में तो ये सूत्र निम्न सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, ये लिखना आपको। इसमें पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या, गुणा 1000। और भारत में इसका सूत्र क्या है? भारत में इसका विपरीत है। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, गुणा 1000, ठीक है। इसके द्वारा इसे ज्ञात किया जाता है। अब है विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है? यह विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है? इसके कारण मैंने तुम्हें बताए थे। वहां पर आर्थिक विकास अधिक है, शिक्षा का स्तर, लिंग अनुपात अधिक है। इन कारणों से ये आपके दे भी रखा है, उसमें से यह लिख लेना। एवं आयु संरचना का महत्व क्या है? यह बड़े क्वेश्चन में ही आ जाएगा, ठीक है ना। या आयु संरचना वाला है ना, ये बड़ा क्वेश्चन ही करना है आपको, उसमें मैं पॉइंट पॉइंट लिखवा देती हूँ। अब ये क्योंकि बड़े और छोटे क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन लिख लो आप, आयु संरचना का वर्णन कीजिए। निबंधात्मक क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब आयु संरचना में आयु के तीनों वर्ग, पहले तो आयु संरचना किसे कहते हैं? आयु संरचना, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है, 1 नंबर पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो तीनों आयु संरचना में जो 3 भागों में उसको आयु क्या
इनका बाल आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट है वयस्क या युवा आयु वर्ग। इनका वर्णन लिखना है, बड़ा क्वेश्चन लिख देना। इसमें 15 से 64 वर्ष, इसको दो भागों में बांटा है, सारी चीजें लिखनी है। तीसरा आ जाएगा इसमें वृद्ध आयु वर्ग, इसमें 65 वर्ष से ऊपर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट लिखने हैं, फिर इनका कंक्लूजन लिखना है। अब है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। यह तो निबंधात्मक में पहला क्वेश्चन आयु संरचना वाला करना है। उसके बाद है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का संगठन या संरचना का वर्णन कीजिए। इसमें आपका आ जाएगा जनसंख्या संगठन में ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। जनसंख्या संगठन लिखना है पहले तो, किसे कहते हैं। फिर नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का वर्णन इसमें दे रखा है कि नगरों में जनसंख्या कम क्यों है और ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रही है। ये नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्रों में कमी क्यों आ रही है, जनसंख्या की कम क्यों रहती है। फिर उसके बाद दे रखा है नगरीय जनसंख्या का विवरण, वो पूरा लिखना है। वितरण में जो अधिक उच्च नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र और निम्न नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये तीनों पॉइंट लिख के इसका वर्णन करना है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है लिंग संरचना द्वारा प्रकट की जाने वाली की जनसंख्या की विशेषताएं, यह भी दे रखा है, लिख देना। उसके बाद आपको विश्व में साक्षरता दर वाले लिखने हैं कि अधिक साक्षरता वाले कौन से क्षेत्र हैं और कम वाले कौन से क्षेत्र हैं। और लिंग अनुपात का वर्णन भी याद करना है, अधिक स्त्री जनसंख्या वाले। ये 4 क्वेश्चन लिखने हैं आपको निबंधात्मक में। आयु संरचना लिंग अनुपात वाला लिखना है, उसमें स्त्रियों की संख्या अधिक है, पुरुषों की बहुत सारे 4 पॉइंट दे रखे, वो 4 लिखने हैं। उसके बाद यह जनसंख्या संगठन लिखना है, इसमें नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या वाला आ जाएगा। और चौथा है साक्षरता वाला, ठीक है। अब यह क्वेश्चन आंसर याद भी करते हैं और